हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ अपने किचन से कुछ ही सामान को इकट्ठा करके अपने बालों की समस्या का समाधान। जी हाँ, आजकल बाल झड़ना, टूटना, असमय सफ़ेद होना या फिर ग्रे हेयर हो ही जाता है। थोड़ा-सा एज बढ़ती है तो ग्रे हेयर हो जाता है, जिसे हमें छुपाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हमें डाई लगानी पड़ती है और उससे हमारे बाल है ना, काफ़ी डैमेज हो जाते हैं। कइयों को तो बाल बढ़ते ही नहीं हैं, बस जितना है उतना ही रह जाता है। उनके बालों में कोई शाइन नहीं होती है। तो इन सभी का एक ही इलाज है और ये 100% कारगर है। आप इसे एक बार बनाएँगे ना, तो एक बार में ही आपको इसका असर दिखने लगेगा। तो चलिए इसको बनाना हम लोग शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 चम्मच कच्चा चावल। जी हाँ, ये वही चावल है जिससे हम लोग रोज़ भात बनाते हैं। इसको हम 2 या 3 पानी से धो देंगे। ये हमारे बालों के लिए बहुत कारगर है। इससे ना हमारे बाल में बहुत शाइन आती है और काफ़ी ये ग्रो करने में हमारा जो है ना मदद करता है। यदि आपको इस पे विश्वास ना हो तो आप इसके विषय में गूगल पर भी सर्च कर सकती हैं कि ये कच्चे चावल हमारे बालों के लिए कितना ज़रूरी है। या इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमारे बालों के लिए कितनी आवश्यक है। तो मैंने चावल को धो लिया है, अभी हम इसमें डालेंगे मेथी दाना, 1 चम्मच मेथी दाना डालेंगे और 1 चम्मच मेथी दाना डालकर इसमें क्या करेंगे कि हम और भी सामान डालेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि ये मेथी दाना हमारे बालों को ग्रो करने के लिए, बाल में शाइन लाने के लिए, झड़ते बालों को रोकने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। इन सभी चीज़ों को आप गूगल पे ज़रूर सर्च कीजिएगा यदि आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो। तो अब मैं यहाँ पर 1 चम्मच जो मेथी दाना डाला है ना, उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच कुटी हुई कलौंजी। आप चाहे तो इसको इस समय दरदरा पीस कर रख सकती हैं या मार्केट में भी मिलता है। यदि दरदरा नहीं भी है तो आप साबुत जो कलौंजी होता है ना, उसको भी डाल सकती हैं। ये भी हमारे बाल के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, हेयर ग्रोथ में बहुत कारगर है, शाइन देने में, इसके बाल की लंबाई बढ़ाने में या टूटते हुए बालों को या झड़ते हुए बालों को ये समाधान करने में बहुत कारगर होता है। तो इन चीज़ों को हम एक-एक चम्मच लेंगे। अब उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, अच्छा माना जाता है, कलरफुल होता है, कलर देने के लिए बहुत कारगर होता है। कॉफ़ी को यदि हम मतलब हफ्ते में 2 या 3 बार अपने मेहंदी में या ऐसे भी इस तरह का सीरम बनाकर यदि हम लगाएँ ना, तो हमारे जो ग्रे हेयर है ना, उसमें भी मतलब ये कारगर करता है। ये हमारे कलर देने के लिए बालों में बहुत फ़ायदेमंद है। तो 1 चम्मच यहाँ पर मैंने कॉफ़ी पाउडर लिया है और 1 गिलास मैं पानी ले रही हूँ। देखिए, मेरा बाल छोटे-छोटे हैं, बहुत बड़े नहीं हैं। आपके बाल यदि बड़े हैं, लंबे हैं, तो आप इनकी क्वांटिटी को बढ़ा दीजिएगा, डबल कर दीजिएगा और 1 गिलास पानी की जगह पे 2 गिलास डाल दीजिएगा और डालकर इसे धीमे आँच पर उबालेंगे हम लोग। एकदम लो टू मीडियम आँच पे इसे धीमे-धीमे पकाएँगे, जब तक कि हमारे जो चावल और मेथी दाना है ना, ये पक नहीं जाए, अच्छे से पक नहीं जाए, तब तक हमें इन्हें उबालना है। फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं करना है। यदि आपको लगता है कि मेरे जो पानी है वो ज़्यादा सूख गया है, तो अब मैं क्या करूँ, तो आप क्या कीजिएगा, पानी थोड़ा-सा और डाल दीजिएगा, जिससे कि हमारे चावल और मेथी दाना है ना, अच्छे से पक जाए। देखिए, मैं इसे चेक करके देखती हूँ, अभी मेथी दाना पक तो गया है, लेकिन हमें जैसा चाहिए वैसा अभी नहीं पका हुआ है, इसलिए इसे अभी और पकाएँगे। कम से कम 10 मिनट से 15 मिनट तक पक जाता है, इसमें आराम से धीमे-धीमे आँच पर इसको बैठा के और आप अपना दूसरा काम भी कर सकती हैं, तब तक आपका ये जो सीरम है ना और ये जो पैक है, ये एकदम रेडी हो जाएगा। इसको बैठकर, खड़ा होकर बिल्कुल भी पकाने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगेगा कि हमारे पास तो समय नहीं है, मैं इसको कैसे तैयार कर सकूँ? तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि कोई भी इसको खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे धीमे आँच कर दीजिए और आप अपना अगला काम करते रहिए। ये आपका ये जो हेयर ग्रोथ ये जो पैक है, ये एकदम तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ तेल, कुछ बूँदें। मैंने यहाँ पर आलमंड क ऑयल डाला है, आपके पास यदि आलमंड ऑयल हो वो डालिए, या आप जो तेल लगा रही हैं या जो तेल लगाती हैं वो तेल डालिए, नारियल का तेल डालिए, ऑलिव ऑयल डालिए, जैतून का तेल डालिए, कुछ भी डालिए। जो भी आपको सूट करता हो बालों में वो तेल डालिए। इससे क्या होता है कि बाल थोड़ा-सा शाइनी, स्मूथ हो जाते हैं, अच्छे होते हैं, बिल्कुल एक-दूसरे में उलझते नहीं हैं। इसलिए यहाँ पर 10 बूँद मैंने तेल डाला है, तेल डालकर इसको उबालेंगे और चलाते हुए हम इसको चेक कर लेंगे कि हमारा जो मेथी और चावल है वो पक गया है या नहीं। देखिए, हमारे ये पक गए हैं, अच्छे से मैश हो रहे हैं और कलर भी देखिए कितना प्यारा आ गया है। इसे आप है ना धीमे-धीमे आँच पर पकाएँगी तो बहुत ही आराम से ये पक जाएगा और इसको चेक करके हम लोग देख लेंगे, देखते हैं एकदम अच्छे से ये मैश हो रहा है। अब मैंने फ्लेम को है ना क्या किया है कि बंद कर दिया है और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसकी हम लोग 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं। पहला कि आप इसका पानी का यूज़ कर सकती हैं और दूसरा कि आप इसको फेस कह रही हूँ, जो हेयर पैक है ना, इसे भी बनाकर इसका यूज़ कर सकती हैं। यदि आपके पास समय नहीं है तो आप इसी तरह से उबाल लीजिए, उबाल कर इसका पानी को अलग से छान लीजिए, निथार लीजिए और उस पानी को एक बॉटल में करके रख दीजिए और उसे आप हफ्ते में 2 से 3 बार, 4 बार, या यदि आपका बहुत अधिक सीवियर जो बाल झड़ रहे हैं,
हेयर फॉल हो रहा है तो आप इसे डेली के डेली लगा सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आपका जो एक ही बार लगाने में आपको असर बिल्कुल दिखेगा कि आपका जो बाल झड़ रहे थे, उनमें कमी आई है। ये मैं गारंटी के साथ आपको कह रही हूँ कि आप इसे हफ्ते में 3 से 4 बार लगाइए, आपका सीवियर से सीवियर हेयर फॉल होगा ना, वो भी इससे रुक जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पानी को यहाँ पर हम छान लेंगे और उस पानी को हम आराम से अपने बालों में नहाने से पहले 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले लगाकर और बाल धो सकते हैं। और यदि आपके पास वो भी समय नहीं है तो आप लगाकर ऐसे भी छोड़ सकती हैं। कोई बाल धोने की ज़रूरत नहीं है और पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसके अपने बालों में कुछ सीरम लगा रखा है। ये देखिए हमारे जो पानी है, इस पानी को आप आराम से एक बॉटल में भर लीजिए, भरकर आप इस समय लगा लीजिए, हल्का-सा गरम रहे तभी लगा लीजिए और फिर इसको बॉटल में भर के फ्रिज में रख दीजिए। अगले दिन आप उस बॉटल से निकालिए और अपने बालों में लगा लीजिए, लगाकर आधा घंटा 1 घंटा छोड़ दीजिए और फिर आप नहा लीजिए, बाल से नहा लीजिए, कोई शैम्पू की ज़रूरत नहीं है। जब आपको शैम्पू करना हो, जब भी आपकी मतलब शेड्यूल हो शैम्पू करने की, तब आप शैम्पू कर लीजिए। बस अब यहाँ पर देखिए उस पानी का तो हम लोग ऐसे प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आज मैं यहाँ पर बना रही हूँ हेयर पैक, तो मैंने इसे ठंडा कर लिया है और ठंडा करके इसको अच्छा-सा ग्राइंड कर लेंगे। देखिए एकदम स्मूथ ग्राइंड हो गया है, बहुत अधिक महीन नहीं करना है, बहुत अधिक बारीक नहीं करना है। बस हल्का-सा मतलब दरदरा भी रहे ना तो कोई बात नहीं है, वैसे तो ये पक गया है, तो ये आराम से पीस जाता है, बहुत अधिक समय भी नहीं लगाता है और बहुत अच्छी अधिक स्मूथ ये पीस भी जाता है। बस अब हम इसे एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे और निकाल कर हम अपने जो बाल है ना उसमें लगाएँगे और लगाकर आधे घंटा से 1 घंटा तक इसको आपको रखना है, बहुत अधिक इसको सुखाना नहीं है, बहुत अधिक सूख जाएगा ना तो फिर इसको थोड़ा-सा धोने में दिक्कत होती है, इसलिए क्या कीजिए कि हल्का-हल्का ही रहे ना, आधे से 1 घंटा बस लगाना है और लगाकर आप इसको आराम से शैम्पू से शैम्पू कर लीजिए और फिर देखिए आपके बाल कितने अच्छे होते हैं। एक बार इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर आपको ज़रूर बताइएगा कि क्या आपका बाल का जो हेयर फॉल हो रहा था, ग्रे हेयर हो रहा था, वो उसमें मतलब ये काम कर रहा है या नहीं। बहुत काम करता है, हमारे जो सफ़ेद बाल हो रहे होते हैं ना, उसको भी ये कवर कर लेता है बिना कोई डाई लगाए। डाई लगाने के बाद अलग-अलग सी प्रॉब्लम होने लगती है, मेरे तो बाल झड़ने लगते हैं बहुत ज़्यादा। ये देखिए, इसी तरीके से आप सारे पार्टीशन कर के इसको इस हेयर पैक को आप लगाइए और लगाकर आधे घंटे 1 घंटे के बाद आप बाल धो लीजिए, आपके बाल बहुत अधिक सिल्की हो जाएँगे। काफ़ी मतलब आपके बाल जो है ना वो सिल्की भी दिखेंगे और इसको कंटिन्यू आप कीजिएगा ना तो आपके बाल जो है ना वो लंबे भी होने लगेंगे, धीरे-धीरे लंबे भी होने लगेंगे, सिल्की भी दिखेंगे, चमक आ जाएगी इनमें, एक अलग सी ही इसमें एक जो है ना वॉल्यूम आ जाती है। बहुत मतलब कारगर है ये रेमेडी। मैं हफ्ते में 2 से 3 बार इसे ज़रूर लगाती हूँ, मेरे बाल भी इस समय काफ़ी झड़ रहे हैं, तो मैं सोची कि मैं अपने लिए बना रही हूँ तो आपको भी शेयर करूँ कि आपको भी यदि इस तरह का प्रॉब्लम है तो आपको भी बहुत ही आसानी से इस रेमेडी से आपको अवगत कराऊँ। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे बाल में लगा लिया है, लगाकर आप चाहें तो इसके ऊपर कवर कर लीजिए। यदि आपके पास कवर करने वाला नहीं है तो पॉलीथीन से ही कवर कर लीजिए और 1 घंटे के बाद आप बाल धो लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।